एक बार राजस्थान इंडिया के एक गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला था अपने गांव के थाने में अपनी कंप्लेंट लिखवाने जा रहा था। जैसे ही वह थाने के अंदर घुसने लगा, पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़े हवलदार ने उसे रोका और चिल्लाकर बोला, अरे कहां घुसा चला जा रहा है? आदमी बेचारा अनपढ़ ग्रामीण था। हवलदार के ऐसे चिल्लाकर पूछने से डर गया और बोला, साहब मुझे थानेदार साहब से मिलना है। हवलदार बोला, क्यों मिलना चाहता है थानेदार साहब से? ग्रामीण आदमी हाथ जोड़कर बोला, साहब थानेदार साहब को ही बताऊंगा, आप तो मुझे मिला दो एक बार। उनकी बातचीत सुनकर दो चार पुलिस वाले और आ गए और बोले, अरे हमें ही बता दे, थानेदार साहब के पास जाकर क्या करेगा? तब भोला हाथ जोड़कर शर्माते हुए बोला, साहब मेरी बीवी मुझे अपने साथ सेक्स नहीं करने देती है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक सिपाही बोला, अरे बावड़े, इन बातों की कोई कंप्लेंट लिखी जाती है क्या? ये मियां बीवी के बीच का मामला है, तुम खुद ही आपस में सुलझा लो, इसमें पुलिस क्या करेगी? आदमी बेचारा हाथ जोड़कर बोला, साहब अब पुलिस ही कुछ कर सकती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, वह मानती ही नहीं है। उसकी यह बात सुनकर वहां सभी हंसने लगे और उसका मजाक बनाते हुए बोले, क्या अब पुलिस का यही काम रह गया है कि तुम मियां बीवी का बिस्तर में पैचअप करवाए? काफी समझाने के बाद भी गांव का भोला मानने को तैयार नहीं था और बार बार बोल रहा था, साहब मेरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी आपको। पुलिस वालों के खूब समझाने पर भी जब वह नहीं माना और बार बार पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ रहा था, तो वे उसे थानेदार के पास ले गए। थानेदार ने उससे पूछा, क्या मामला है, क्यों इतना शोर मचा रहा है? तब भोला बोला, साहब मेरी रिपोर्ट लिखो आप, मेरी बीवी मेरे साथ सेक्स नहीं करती है, सेक्स करना तो दूर, वह तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देती। थानेदार ने उसे बहुत समझाया कि अरे पागल, ऐसे मामलों की कोई रिपोर्ट होती है क्या? घर जा और अपनी बीवी के पास जाकर उसको समझाना, वह मान जाएगी। लेकिन भोला सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार बोल रहा था, अगर वो मेरी सुनती तो मैं आपके पास आता ही क्यों? तब थानेदार ने सोचा कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। थानेदार ने कुछ सोचा और भोला को अपने पास बुलाया और कहा, अपनी धोती ऊपर कर। जैसे ही भोला ने धोती ऊंची करी तो थानेदार ने उसके कूल्हे पर अपनी मोहर लगा दी और बोले, अब जा और जाकर यह मोहर अपनी बीवी को दिखा देना और उसे बोलना कि देख, ये सरकारी मोहर है, सरकारी आदेश है, अगर अब सेक्स नहीं करोगी मेरे साथ तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। भोला यह सुनकर वहां से चला गया और थानेदार ने भी चैन की सांस ली कि चलो पीछा छूटा इस पागल से। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। 15-20 दिन बाद वही भोला सिर पर कुछ सामान का गट्ठर लेकर फिर से थाने में पहुंचा और आते ही थानेदार साहब के पैरों में गिर गया और बोला, साहब आपकी मोहर ने बहुत बढ़िया काम किया। मेरी बीवी को जब से मैंने आपकी मोहर जाकर दिखाई है, वो मुझे खूब सेक्स करने देती है और मेरी सब बात मानती है। थानेदार उसकी बात सुनकर खूब हंसा और बोला, अब तो खुश है ना तू? तब ग्रामीण बोला, हाँ साहब बहुत खुश हूं। थानेदार बोला, फिर अब क्यों आया है, अब क्या समस्या है? तब वह गांव वाला बोला, साहब आपके लिए घी लाया हूं और शर्माते हुए बोला, साहब नहाने धोने में आपकी वह मोहर थोड़ी मिट गई है, तो एक बार फिर से लगा दो। उसकी यह बात सुनकर थाने का पूरा स्टाफ और थानेदार हंस हंस कर लौटपोट हो गए।